एक और खबर धार से भी है, जहां 2 पुलिस जवानों पर फायरिंग की गई है। अज्ञात बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। गोली लगने से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। जवानों पर फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। अब आपको जरा तस्वीरें भी हम दिखाते हैं उन घायल पुलिस जवानों की जो अपनी ड्यूटी करने पहुंचे थे, लेकिन यहां बदमाशों ने इन पुलिस कर्मियों पर हमला किया है। गोली लगने से 2 जवान यहां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको गोली लगी तो वहाँ चौकी पे पहुंचे, हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो मतलब हमको गोली मार दी वहाँ पे। तो उधर से हम 5-6 लोग एक साथ फिर आए, तो वापस लोग और मतलब वहाँ अंधेरा तो था ही, पत्थर लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े, तो पत्थरों से बता के गाड़ी हमने देखी। इसके बाद हम आगे निकले, जब तक वो बाकी बताओ साइड में थे, अंधेरा था, अंधेरे में देखे नहीं, हमने भी 2 फायर किए वहाँ। अमित वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, टांडा के आसपास की यह घटना है, उस इलाके को आप बहुत अच्छे भली भांति समझते हैं कि वहाँ कुछ लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस पर भी फायरिंग हुई है। इस संबंध में क्या जानकारी निकलकर अभी तक सामने आ रही? हाँ जी, आपको बिल्कुल बता दूं, ये जो बहुत विख्यात एरिया है, जो खासकर बदमाश और लूट डकैती के लिए एरिया जिले के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं। और फिलहाल लॉकडाउन है पूरे देश भर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद है। और कल देर रात भी इसी तरह का मामला सामने आया, जब कुछ बदमाश जो है टांडा घाट पर सड़क पर जो है पत्थर जमा कर और राहगीरों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार वहां से गुजरा, तो बाइक सवार को पत्थर से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे तैसे वो बचकर आगे कुछ किलोमीटर दूरी आगे पुलिस चौकी है घाट में, वहां पर उन्होंने जाके और बाइक सवार ने पुलिस जवानों को सूचना दी। सूचना के बाद जो गश्त पर पुलिस जवान थे वो मौके पर पहुंचे, और वहां जैसे ही वो पहुंचे उसी समय बदमाशों ने जो है उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। तो जो गाड़ी जिस वाहन से गए थे, पुलिस वाहन से जवान, उस वाहन के जो है फाटक है, उस फाटक से गोली चीरते हुए जवानों के पैर में थी। तो तत्काल बदमाश जो है वहां से अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए, और जो जवान है वो उन्होंने वायरलेस पर सूचना दी आसपास के थानों पे और रिंग चौकी पे, जिसके बाद जिले जो क्षेत्र के अलग अधिकारी हैं वो पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। अमित, ये लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा पूर्व मंत्री के सचिव से भी इस तरह की घटना सामने आई थी। लगातार लूट डकैती और वहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्या कोई किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, या आखिर इसी इलाके में बार बार इस तरह की घटना होती है, पुलिस दलबल के साथ पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं? क्या उस इलाके में किसी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, या फिर कोई और दूसरी बात है वहां? जी, आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये एरिया है, जो पूरा आधा धार जिला जो है पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और ये दुर्गम पहाड़ियों में मजरे और फलियों में बसा हुआ है जगह जगह। खासकर जो है वो इन क्षेत्रों में की बात की जाए तो वहाँ रोजगार की शुरू से कमी रही है। सरकारें आई गई, लेकिन उन लोगों को जो रोजगार होना चाहिए, जो पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए खेती सिंचाई के लिए, वो अब तक बराबर नहीं मिल पाई थी। हालांकि कुछ वर्षों में जो है आसपास डैम और जो है नहर बनने से इन लोगों को खेती में फायदा जरूर मिला है। उससे कहीं ना कहीं जो अपराधों का ग्राफ है वो कम भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ आदतन कुछ गांव हैं जिनको आदतन ही इस तरह की बदमाश और लूट डकैती करने की जो है उसके लिए खासा जाना जाता है, और लगातार इस तरह की वारदातों को वो लोग अंजाम देते रहते हैं। चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत के लिए। अब ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। डॉक्टर और पुलिस की टीम पर हमला होता है श्योपुर में, और दूसरी तस्वीर धार में बदमाशों को पुलिस पकड़ने जाती है तो पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। आज ही गृह विभाग मिला है मंत्री जी को, तो अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या फोर्स बढ़ाया जाता है, किस तरह का सख्त एक्शन लिया जाता है, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि लगातार पुलिस टीम पर हमला, और पुलिस टीम जो कि फिलहाल ऐसे समय में कोरोना के संकट काल में जो सबसे फ्रंट वॉरियर है,
उन पर इस तरह का हमला होगा तो आप समझ सकते हैं कि बाकी कहाँ लोग सुरक्षित हैं।